रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। कि इनको भगवान राम का उदाहरण देना पड़ा। जानकर भी अनजान बने ये और बात है। जानकर भी अनजान बने ये और बात है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मालूम ना हो। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ मान्यवर कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं, लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, सदन में शायरी चली लेकिन सवाल शिक्षा का था। राज्य के इंटर कॉलेजों में विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो रही, यह आरोप नहीं, सदन में उठाया गया सवाल है। दोस्तों, सपा विधायक रागिनी सोनकर ने पूछा, राज्य में कितने इंटर कॉलेज ऐसे हैं जहां विज्ञान की पढ़ाई ही उपलब्ध नहीं, कितने स्कूलों में टीचर नहीं, कितने पद खाली पड़े हैं, प्रधानाचार्य नहीं, ग्रुप डी कर्मचारी नहीं, बच्चे लैब के बिना विज्ञान पढ़ेंगे कैसे, केमिस्ट्री बिना केमिकल, फिजिक्स बिना उपकरण, बायोलॉजी बिना लैब। जब ग्रामीण इलाकों में बच्चे साइंस लेना चाहते हैं तो उन्हें कहा जाता है यहां सुविधा नहीं है, शहर चले जाओ। क्या हर परिवार शहर भेज सकता है? सरकार कहती है शिक्षा प्राथमिकता है, तो फिर खाली पद क्यों भरे नहीं जा रहे? भर्ती प्रक्रिया क्यों लटकती रहती है? स्कूल भवन है पर शिक्षा नहीं, यह विकास है या दिखावा? और सबसे बड़ा सवाल, जब विपक्ष शिक्षा की बदहाली पर सवाल उठाता है तो क्या गंभीर डेटा देने की जगह कविता सुनाना समाधान है? यह राजनीतिक हमला नहीं, यह सीधा सवाल है। अगर राज्य के इंटर कॉलेजों में विज्ञान की पढ़ाई ठप है तो इसका असर सिर्फ एक बैच पर नहीं, पूरे भविष्य पर पड़ेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च सबकी नींव इंटर कॉलेज से शुरू होती है। अगर वहां शिक्षक नहीं तो आगे सपने भी नहीं। सरकार से सीधा सवाल, कितने विज्ञान पद खाली हैं, कब तक भरेंगे? कितने कॉलेजों में लैब नहीं है? बजट कितना आवंटित हुआ और कितना खर्च हुआ? जनता को शायरी नहीं, जवाब चाहिए। दोस्तों, विधानसभा बहस की जगह है, लेकिन बहस का मतलब मुद्दे से भटकना नहीं होता। अगर शिक्षा पर सवाल उठे हैं तो सरकार को आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहिए, तारीख बतानी चाहिए, समाधान बताना चाहिए, क्योंकि बात राजनीति की नहीं, बात आने वाली पीढ़ी की है। और अगर सच में स्थिति ठीक है तो पारदर्शी डेटा जारी कीजिए, ताकि भ्रम भी खत्म हो और भरोसा भी बने। शिक्षा पर समझौता किसी भी राज्य के भविष्य से समझौता है।